चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। 15 साल के अंकित की बिलखने की चीखें दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। ध्रुव समझ गया था कि अगर अंकित को आज़ादी दिलानी है तो उसे उस बच्चे तक पहुंचना होगा। लेकिन अगर कोई परेशानी थी तो वो सिर्फ स्टेज पर खड़े बड़े अंकित की थी, जो उस बच्चे को घूर कर देखे जा रहा था। चल बेटा ध्रुव, सारी ताकत लगा दे और इस बच्चे को अपने आप से बचा ले। ये इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी इसे डुबा देगी। फिल्म आगे बढ़ी, जहां स्क्रीन पर प्रेरणा की लाश दिखाई दे रही थी। खून से लथपथ अंकित वहां खड़ा बस ये नहीं समझ पा रहा था कि असलियत क्या है और भ्रम क्या है। अचानक से दरवाजे पर दस्तक पड़ी और बाहर से सुधाकर ने दरवाजा खोला। अंदर जो उसने हाल देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। What the hell bro? ये प्रेरणा को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे तो बस एक आदमी दिखाई दिया था। मैंने तुझसे कहा था कमरे से हिलने की जरूरत नहीं है। साले अब कैसे समझाएंगे पुलिस को? हाँ? पुलिस? भाई मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता मैंने कैसे। गॉड, I so hate myself. I killed my girl. मैंने प्रेरणा को मार दिया भाई। मैंने प्रेरणा को मार दिया। देख, पहली बात कुछ नहीं होगा तुझे, मैं सब संभाल लूंगा। हम पुलिस को ये दिखाएंगे कि तेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है। ड्रग्स के नशे के चक्कर में तूने गलती से मर्डर किया है। ज्यादा से ज्यादा they will take you to the rehab for a few months and सब ठीक हो जाएगा। पर प्रेरणा? उसका छोड़, पहले खुद का सोच। इस तरह इस लफड़े से निकलना होगा अपने को। पर मैं प्रेरणा को ऐसे छोड़कर। सुन, तू लड़की के चक्कर में जान से जाएगा। तेरी जान अभी भी बचाई जा सकती है। Let me just do that. We have a special guest here, by the way. Only for you, my boy. I need to make sure कि तुम ये सब देखो, ताकि तुम तुम्हारी कमजोरी यानी खुद की अच्छाई को मार सको और मुझे अपना लो। Can we bring सुधाकर here, please? बहनचोद, ये चाचा को तो छुप के रहने बोला था। ये यहाँ पे कैसे आ गए? सीट पर बैठी सारी शक्तियां एक साथ खड़ी हो गई, जैसे पहली बार उनके सामने एक जीता जागता इंसान आया हो। एक काले चोगे वाले आदमी ने सुधाकर को अंकित के पैरों के सामने पटक दिया। उसे बालों से खींचते हुए अंकित ने उठाया। It's so good to see you, my friend. Meet my other friends. पिशाचों की टोली। शिट! इनके हाथ तो ये चाचा भी लग गए। अब क्या करें? आपने अभी देखा ना कैसे मेरे दोस्त ने एक सच्चे दोस्त की तरह मुझे मेरी मुश्किलों से बचाया, मुझे पागल खाने भिजवाया जहां मेरा इलाज हो सके और मैं जेल से दूर रहूं। हाउ सेल्फलेस ऑफ यू बडी, है ना? पर क्या वो सच्चाई थी या असली सच्चाई कुछ और थी? भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। मैंने जो भी किया था वो सिर्फ विराज ने मुझसे कहा था, इसीलिए किया था। आई एम रियली सॉरी। ओह, तू मुझसे माफी चाहता है? बस एक तरीका है तेरे पास मेरी माफी पाने का। तू जो कहेगा मैं वो करूँगा। ठीक है, फिर तू यही रुक जा मेरे साथ प्रेत नगरी में हमेशा के लिए। अंकित के मुंह से ये बात सुनकर सुधाकर की जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। उसने अपने पीछे कदम किए तो चारों तरफ से अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। ये पिशाचों के गुर्राने की आवाज़ थी। You failed, मेरी जान, you failed. तू साले कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं तेरा और तेरे गुरु विराज के लिए बस एक मोहरा था। पैसों के लिए तूने दोस्ती बेच दी। तेरी वजह से मेरी प्रेरणा मरी। मैं ड्रग्स के नशे में इतना नीचे गिरता चला गया कि कभी समझ ही नहीं पाया कि मुझे क्या चाहिए। अब तेरी बारी।
ये कहकर अंकित ने हवा में अपना हाथ उठाया। पिशाचों की एक विशाल सी टोली ठीक स्टेज के पास बढ़ी। यहाँ अंकित को बिजी देखकर ध्रुव सबसे बचता बचाता किसी तरह सेंटर सीट पर पहुंचा, जहाँ अंकित बैठा रो रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब वो बच्चा पीछे मुड़ा तो उसने ध्रुव को देखकर पूछा कि आखिर वो कौन है। ध्रुव ने उस बच्चे का हाथ लिया और थिएटर के अंदर से जाने लगा। पीछे पिशाचों ने सुधाकर पर हमला कर दिया था और उसकी आत्मा में जो भी जान बची हुई थी सब चूस रहे थे। सुनो, अरे भाग कहाँ रहे हो? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, मेरी बात तो सुनो। छोटे से अंकित की आंखों में आंसू थे। वो इस नए डायमेंशन के किस दुनिया में था, ये बात वो खुद नहीं जानता था। उसे बस आज़ादी चाहिए थी खुद से और खुद के उस डरावने चेहरे से जिसे वो हर वक्त देख रहा था। किसी तरह ध्रुव ने छोटे अंकित का हाथ पकड़कर रोका और उससे पूछा, बस भाई, कितना भागेगा? मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं यहाँ सिर्फ मम्मी पापा का इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। देखो लड़के, सीधी सी बात है, तुमको भी अभी तक समझ आ गया होगा यहाँ क्या चल रहा है। वो चाहता है कि मैं मान जाऊँ कि जो भी उसने किया है वही उसकी सच्चाई है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं किसी को मार नहीं सकता। तू बस 15 साल का है अभी छोटे, पर ये देख कि आगे के 5-7 साल में जो तेरे साथ हुआ वो किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है। खुद के पेरेंट्स की मौत से बच रहा था, चाहता था कि वो लड़की तुझे मिले और तेरे लिए सब कुछ ठीक कर दे, और आखिर में तूने भी वही किया। मैं कभी अपने पापा की तरह नहीं बनना चाहता। उस बच्चे की बिलखती हुई आवाज सुनकर और उसकी बातें सुनकर ध्रुव बिल्कुल शांत हो गया। वो समझ चुका था कि अंकित का डर क्या है, पर एक चीज थी जो ध्रुव को अभी भी पता नहीं चली थी, और वो ये थी कि इन सब में आखिर विराज का क्या रोल था। पर आगे जो अंकित ने कहा वो जैसे ध्रुव के इन्हीं सवालों का जवाब हो। यहाँ हर रात ये खुद को अंकित कहने वाला आदमी मुझे सब कुछ दिखाता है कि कैसे वो सुधाकर की वजह से असाइलम गया और वहाँ पर ग्रुप थेरेपी के नाम पर उसे हिप्नोटाइज करके उसे कई लोगों की जान लेने के लिए मजबूर किया गया, और सब किया था उस विराज ने। तो अंकित बचा कैसे? वो कभी बच नहीं पाया। हर रात वो किसी शिकारी की तरह एक एक बकरा लाता था डॉक्टर के लिए, ताकि उन पर वो आदमी एक्सपेरिमेंट कर सके, और आखिर में खुद ही उसमें से एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह गया। शायद इसी वजह से अंकित की दोनों पर्सनैलिटीज इस दुनिया में अलग है। एक अंकित जो चाहता है कि वो विराज को मार दे, और दूसरा जो खुद को बचाना चाहता है। अगर मैंने इस बच्चे की मदद की तो शायद इसे मोक्ष मिल जाए। देखो, डॉक्टर या सुधाकर ने जो कुछ भी किया है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरे भी माँ बाप नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने नशे क्यों करना शुरू किए, पर जिस गुनाह की सजा तुम खुद को दे रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज। मेरा हाथ पकड़ो और कहो कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। शायद अगर तुम खुद को माफ कर दो तो तुम यहाँ से निकल जाओगे। ध्रुव की ये बात सुनते ही अंकित ने उसे अपने हाथ दे दिए। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और कोशिश करने लगा कि वो अंकित को मुक्ति दिला दे, पर तभी एक रोशनी चमकी। एक पोर्टल सा खुल गया था। That's it. लगता है यही है मोक्ष का रास्ता। अंकित तुम। ध्रुव अंकित से कुछ कहने ही वाला था कि इतने में छोटा सा अंकित किसी डीमन की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से ध्रुव का दिल दहल उठा था। ध्रुव देखते ही देखते वो मासूम बच्चा उन्हीं काले चोगों वाले आदमियों में से एक में बदल गया जिन्हें ध्रुव ने थिएटर के अंदर बैठा देखा था। क्या पंडित बनेगा रे तू? बच्चे से हार गया। ध्रुव बिल्कुल समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हो रहा था। अंकित उस पोर्टल के ठीक पास पहुंचा और बोला,
सुधाकर को लाकर तूने मेरा काम और आसान कर दिया भाई। थैंक यू सो मच, वरना कहाँ उसे मैं मार पाता। खैर अब मैं चला। हसीना और माया से कहना उनके बाप की बनाई हुई एक डायमेंशन में छोड़ आया है तू मुझे, मोक्ष नहीं दिला पाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है मेरे लल्लू चंद कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड। मुझे तुझे प्रेत नगरी तो लेकर आना था। तू शायद अपनी कीमत अब तक समझा नहीं, पर मैं समझ गया था। तो बस अडियोस बिचेस। इससे पहले कि ध्रुव कुछ भी कर पाए, अंकित उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ध्रुव वही खड़ा खड़ा देखता रह गया, पर उसके दिलो दिमाग में अब एक ही सवाल था, क्या वो प्रसाद को बचा पाएगा और क्या सजा होगी उसकी मुक्ति ना दिलाने की। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।